सुबह के 10 बज चुके हैं। शालिनी अभी भी सोफे पर लेटी है, हाथ में मोबाइल है और घर बिखरा पड़ा है। माँ घर का सारा काम कर रही हैं। माँ झाड़ू लगाते हुए थक कर सोफे के पास आती हैं। शालिनी, अब तो उठ जा। कम से कम आंखें तो खोल। ये कौन सा तरीका है? 10:30 बज गए हैं। कब तक इस सोफे को अपनी बेड बनाकर लेटी रहेगी? देख, घर का हाल क्या हो रहा है। मुझे ही सब कुछ करना पड़ रहा है। माँ प्लीज, थोड़ी देर और। सुबह सुबह इतनी एनर्जी कहाँ से लाऊं मैं? कल रात देर तक वेब सीरीज देख रही थी, आंखें भारी हो रही हैं। एनर्जी? तुझे एनर्जी लाने की जरूरत ही नहीं है। बस बिस्तर छोड़ दे, यही काफी है। ये कौन सी सुबह है? 10:30 बज गए हैं। एक गिलास पानी भी नहीं मांगा जाता तुझसे कि खुद ही उठकर पी ले। कैसे चलेगी तेरी जिंदगी ऐसे? जब तेरी शादी होगी तब क्या करेगी? चल जाएगी माँ, तुम क्यों चिंता करती हो? सबको आदत पड़ जाएगी। और वैसे भी आज संडे है, संडे होता ही है आराम करने के लिए। प्लीज, मुझे मेरा आराम का हक एंजॉय करने दो। तेरा संडे तो 7 दिन का होता है। मुझे लगता है तू भूल गई है कि तेरा संडे आज खत्म हो जाएगा और कल फिर से सोमवार आ जाएगा जब तुझे ऑफिस जाना है। कम से कम अपने कमरे की सफाई तो खुद कर ले। ठीक है। 5 मिनट बाद पक्का उठ जाऊंगी। आप तब तक पापा की चाय बना दो। हे भगवान, इस लड़की का क्या होगा? शाम का समय है। डिनर करने के बाद माँ और पिता श्रीमान अशोक वर्मा डाइनिंग टेबल पर बैठे हैं। शालिनी भी उनके साथ बैठी है, पर उसका ध्यान अब भी अपने मोबाइल पर है। टेबल पर माँ ने अभी अभी चाय और बिस्किट रखे हैं। सरला, मुझे लगता है अब शालिनी की शादी कर ही देनी चाहिए। उसकी उम्र हो गई है और अब हमारा फर्ज है। ससुराल जाकर शायद इसे कुछ जिम्मेदारी का एहसास हो। लेकिन अशोक जी, कौन सा परिवार ऐसी लड़की को अपनाएगा? इसे तो चाय बनानी भी ठीक से नहीं आती। घर के काम के नाम पर इसे आलस आता है। वहां अगर किसी ने कुछ कह दिया तो मुझे कितनी शर्म आएगी। हाँ, ये तो है। कल राहुल के पिताजी का फोन आया था। वो लड़के को दिखाना चाहते हैं। राहुल विदेश से पढ़कर आया है, अच्छी कंपनी में है और संस्कारी परिवार है। पर मुझे डर है शालिनी वहां एडजस्ट कर पाएगी या नहीं। मेरी बात हो रही है क्या? शादी की बात कर रहे हो तो ठीक ठाक लड़का देखना। काम धाम की बातें मत करो। मुझे सुबह उठना और बर्तन धोना बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे ऐसा घर चाहिए जहाँ सब कुछ करने के लिए नौकर हो। शालिनी, तुम मजाक कर रही हो या सच में? हर घर में कुछ जिम्मेदारियां होती हैं। तुम्हें पता है, इस चक्कर में कितने अच्छे रिश्ते हमने मना कर दिए हैं। वही देख रहे हैं बेटा। पर वहां जाकर कम से कम अपना बिस्तर तो खुद ठीक कर लेना। और हाँ, अगर चाय बनानी नहीं आती तो मैं सिखा दूंगा। पर तुम्हारा मन होना चाहिए। हाँ हाँ, ठीक है। लड़का कैसा है? मुझे उसकी फोटो दिखाओ। फोन आ जाए तब देखेंगे। तुम पहले अपने स्वभाव को सुधारो। विदाई का समय है। घर का माहौल गमगीन है। शालिनी दुल्हन के जोड़े में बहुत सुंदर लग रही है, पर उसके चेहरे पर थोड़ी घबराहट है। राहुल, उसका पति, उसके पास खड़ा है। माँ की आंखों में आंसू हैं। बेटी, मैंने तुझे बहुत डांटा है, बहुत टोकती रही हूँ, पर सब तेरे भले के लिए। वहां जाकर सबके साथ मिलजुल कर रहना, उनकी इज्जत करना और प्लीज, प्लीज, काम से जी मत चुराना। तेरी ये आदतें वहां कोई सहन नहीं करेगा। मुझे वादा कर कि तू वहां सब संभालेगी। हाँ माँ, मैं वादा करती हूँ। ठीक है, तुम चिंता मत करो, मैं सब ठीक कर लूंगी। अब रोना बंद करो, नहीं तो मेरा मेकअप खराब हो जाएगा। राहुल, मेरी बेटी बहुत सीधी है। वो दिल की अच्छी है, बस थोड़ी नासमझ है। इसका ख्याल रखना। अगर ये कोई गलती करे तो इसे प्यार से समझाना। जी अंकल, आप चिंता ना करें। शालिनी मेरी जिम्मेदारी है और मैं उसे हर कदम पर सपोर्ट करूंगा। वो बहुत खुश रहेगी। जा बेटी, खुश रह। शालिनी और राहुल कार की तरफ बढ़ते हैं। माँ और पिता उन्हें जाते हुए देखते हैं। शालिनी अपने घर की आदत के अनुसार अभी भी गहरी नींद में है। कमरा थोड़ा अंधेरा है, पर्दे लगे हुए हैं।
राहुल तैयार होकर बेडरूम में आता है। उसके चेहरे पर हल्की चिंता और दृढ़ता है। राहुल धीरे से शालिनी के पास आता है और उसे प्यार से जगाता है। शालिनी, उठ जाओ। गुड मॉर्निंग। देखो 7 बज गए हैं। हम देर कर रहे हैं। राहुल, प्लीज सोने दो ना। क्या हुआ इतनी सुबह? आज तो मेरी शादी की दूसरी सुबह है। शालिनी, उठ जाओ। सब नीचे हॉल में तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। माँ जी, पिताजी और प्रिया सब जाग गए हैं। आज तुम्हारी पहली रसोई है। ये रिवाज निभाना जरूरी है। उफ, इतनी जल्दी? क्या जरूरी है इतनी सुबह उठना? मेरे सर में दर्द हो रहा है। थोड़ा और सोने दो ना। मैं 9 बजे उठकर कर दूंगी सब। शालिनी, ये तुम्हारा मायका नहीं है। ये हमारा घर है और यहाँ ये नियम नहीं चलेंगे। मेरे परिवार की आदत है सुबह दी उठने की। पहली रसोई तुम्हारी पहली छाप छोड़ेगी। तुम्हें मेरी बात माननी होगी। उठो। ठीक है, मैं आ रही हूँ, पर मुझे नहीं पता क्या करना है। मैं तुम्हें सब समझाऊंगा, पर पहले फ्रेश हो जाओ। शालिनी अनिच्छा से वॉशरूम की तरफ जाती है। राहुल माथे पर हाथ फेरकर निराशा में कमरे से बाहर निकल जाता है। शालिनी किसी तरह तैयार होकर रसोई में जाती है। रसोई बहुत बड़ी और व्यवस्थित है, पर शालिनी के लिए सब कुछ नया है। वो चारों ओर देखती है, समझ नहीं पाती कि कहाँ से शुरू करे। सास श्रीमती गायत्री देवी रसोई में आती हैं। बहू, अभी तक तुमने कुछ शुरू नहीं किया। मेहमान आने वाले हैं। आज तुम्हारा मुंह दिखाई है और उसके लिए नाश्ता तैयार करना है। क्या बना रही हो? माँ जी, गुड मॉर्निंग। मुझे मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या बनाऊं। मेरा सिर भी थोड़ा दुख रहा है और मुझे इतनी सुबह काम करने की आदत नहीं है। सिर दुख रहा है? ये काम से बचने का बहाना मत करो बहू। हमारे घर में बहू सुबह उठकर रसोई संभालती है। हम कोई नौकर नहीं रखते। क्या तुम एक गिलास पानी भी नहीं ला सकती थी? दाल चावल तो बना सकती हो, या कम से कम चाय और पोहा। जल्दी करो, हमारे यहाँ देर से नाश्ता नहीं होता। जी माँ जी, मैं चाय बना देती हूँ। शालिनी चाय बनाने की कोशिश करती है, पर दूध उबाल देती है। ओह, ये क्या किया? सारा दूध उबाल दिया। ध्यान कहाँ है तुम्हारा? तुम तो चाय भी ठीक से नहीं बना सकती। सास खुद आगे बढ़कर चाय बनाती हैं और पोहा बनाने के लिए सब्जियां काटनी शुरू कर देती हैं। शालिनी किनारे खड़ी होकर देखती रहती है, खुद पर गुस्सा करती है। हाँ, ये तो सच में बहुत मुश्किल है। माँ सही कहती थी। मेहमान चले गए हैं। दोपहर के खाने के बाद काम और बढ़ गया है। बर्तनों का ढेर लगा है। शालिनी थकान से चूर है। ननद प्रिया डाइनिंग टेबल साफ कर रही है, पर शालिनी की मदद नहीं कर रही। ओह, मैं बहुत थक गई हूँ। प्रिया, क्या तुम मेरी थोड़ी मदद करोगी? ये बर्तन बहुत ज्यादा हैं। हम दोनों मिलकर करेंगे तो जल्दी हो जाएगा। भाभी, ये सब तो आपको ही करना होगा। मैं तो बस टेबल साफ कर रही हूँ। हमारे घर में बहू की यही जिम्मेदारियां होती हैं। माँ ने मुझे यही सिखाया है। पर पर ये मेरी पहली रसोई थी। थोड़ी तो मदद कर सकती हो। भाभी, कल से आपको ही करना है, तो आज से ही आदत डालिए। माँ आ रही हैं और उन्हें ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है। हाँ, काश माँ की बात मान ली होती और आलस छोड़कर कुछ सीख लिया होता। अब कौन मेरी मदद करेगा? बहू, ये क्या? अभी तक बर्तन नहीं हुए? क्या सारा दिन इसी में लगा दोगी? और वो कपड़े धोने की मशीन भी खराब हो गई है। आज हाथ से धोना पड़ेगा। जी माँ जी। शालिनी चुपचाप बर्तन धोने लगती है। रात में शालिनी बहुत हताश है। वो बिस्तर पर बैठी है और रो रही है। राहुल कमरे में आता है और उसे रोता देख चिंतित होता है। मन ही मन दृढ़ निश्चय करती है। शालिनी, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? मुझे बताओ। राहुल, मुझसे अब और नहीं होता। सारा दिन काम करती रहती हूँ। मैं इस तरह की जिंदगी नहीं जी सकती। ये घर मेरे लिए जेल बन गया है। ना मुझे आराम मिलता है और ना ही कोई प्यार से बात करता है। शालिनी, मैं समझता हूं कि तुम्हें आदत नहीं है, पर तुम्हें आदत डालनी होगी। भागने से कुछ नहीं होगा। ये हमारा घर है। अगर तुम कोशिश नहीं करोगी
तो चीजें कभी नहीं बदलेंगी। मैं तुम्हारी मदद करूंगा, पर तुम्हें पहले खुद के लिए खड़ा होना होगा। पर माँ जी और प्रिया, वे मुझे ताना मारते हैं। उन्हें लगता है कि मैं किसी काम की नहीं हूँ। वे तुम्हें परख रहे हैं। वे देखना चाहते हैं कि तुम कितनी जिम्मेदार हो। कल से तुम अपनी आदतें बदल दो। सुबह जल्दी उठो और माँ जी के उठने से पहले चाय बनाकर रसोई साफ कर दो। ये तुम्हारी पहली जीत होगी। क्या मैं कर पाऊंगी राहुल? हाँ, तुम कर सकती हो। मैंने तुम्हें चुना है क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम दिल की अच्छी हो। बस अपने आलस को छोड़ दो। मैं सुबह तुम्हें अलार्म लगाने में मदद करूंगा। बस, अब और नहीं। मुझे बदलना ही होगा। ठीक है राहुल, कल से मैं खुद को बदल दूंगी। मैं सबको दिखा दूंगी कि मैं भी जिम्मेदार बहू बन सकती हूँ। अगले दिन शालिनी राहुल के अलार्म से पहले ही उठ जाती है। वो नहाकर तैयार हो जाती है और चुपचाप रसोई में जाती है। शालिनी चाय बना रही है और साथ ही काउंटर भी साफ कर रही है। सास कुछ देर बाद रसोई में आती हैं। वो रसोई को साफ और शालिनी को काम करते देखकर चौंक जाती हैं। गुड मॉर्निंग माँ जी, आपकी चाय तैयार है। आप बैठिए, मैं नाश्ता भी बना रही हूँ। तुम इतनी सुबह और रसोई भी साफ कर दी? क्या हुआ बहू, तुम ठीक तो हो? हाँ माँ जी, मुझे एहसास हो गया कि मैं गलत थी। मैंने बचपन से अपनी जिम्मेदारियों से जी चुराया, पर अब मैं अपनी जिम्मेदारी निभाऊंगी। मुझे माफ कर दीजिए। मैं आज से आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी। शाबाश बहू, मुझे ये सुनकर बहुत खुशी हुई। मुझे लगा था कि तुम कभी नहीं बदलोगी। आओ, आज तुम्हें कुछ नया बनाना सिखाती हूँ। हम दोनों मिलकर बनाएंगे। जरूर माँ जी। सास और बहू दोनों मिलकर काम करना शुरू करते हैं। सास प्यार से शालिनी को चीजें सिखाती हैं। ये पहली बार है जब शालिनी को रसोई में मजा आ रहा है। 1 महीने के बाद शालिनी के जीवन में बड़ा बदलाव आ गया है। वो अब ना केवल सुबह जल्दी उठती है, बल्कि सारा काम व्यवस्थित तरीके से करती है। वो अपनी माँ से बात कर रही है। कैसी है मेरी बेटी? सुना है तूने पूरा घर संभाल लिया है। तेरी सास ने फोन किया था। वो तेरी बहुत तारीफ कर रही थी। मुझे विश्वास नहीं हो रहा। हाँ माँ, अब मैं सुबह 6 बजे उठती हूँ और सारा काम खुद करती हूँ। सच कहूँ तो काम करने में मजा आने लगा है। जिम्मेदार बनना अच्छा लगता है और माँ जी भी अब बहुत प्यार करती हैं। ये सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। मेरे मन को अब सुकून मिला है। देख लेना, तू अब अपनी सास की सबसे प्यारी बन जाएगी। हाँ माँ, राहुल का भी बहुत सहारा मिला। अब मैं फोन रखती हूँ। माँ जी ने मुझे मंदिर चलने को कहा है। जा बेटा, खुश रहे। 1 साल बाद शालिनी घर की जिम्मेदार बहू बन चुकी है। उसका आलस अब पूरी तरह से खत्म हो चुका है। परिवार में शांति और प्रेम का माहौल है। बहू, जब तक तुम नहीं आई थी, मुझे लगता था कि मैं कभी आराम नहीं कर पाऊंगी। काम का बोझ बहुत था, पर तुमने सब संभाल लिया। तुम सच में बहुत अच्छी हो। हाँ माँ, शालिनी ने खुद को बदल लिया है। मुझे उस पर गर्व है। वो अब बहुत जिम्मेदार हो गई है। हाँ भाभी, आपसे सीखने को भी बहुत कुछ मिला। आप बहुत अच्छी कुक भी बन गई हैं। ये सब आपके प्यार और राहुल के सहारे से हुआ। धन्यवाद माँ जी। मुझे एहसास हुआ कि जिम्मेदारी बोझ नहीं, बल्कि एक रिश्ता और सम्मान है। शालिनी ने साबित कर दिया कि आलस कोई स्थायी आदत नहीं है, बल्कि एक मौका है खुद को बदलने और एक बेहतर इंसान बनने का। एक जिम्मेदार बहू बनकर उसने सबका दिल जीत लिया।